हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आपके सामने पार्टनरशिप का पार्ट 3 लेके आ रहे हैं। सबसे पहले आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार इंटेलेक्चुअल क्लासेस में सभी का स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में मैं बोला था कि सक्रिय साझेदारी का चैप्टर है, इसी का पार्ट है सक्रिय साझेदार। थोड़ी सी एक बार डेफिनेशन दे देता हूँ। सक्रिय साझेदार क्या होता है? सक्रिय साझेदार वो होता है एक्टिव पार्टनर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। एक्टिव पार्टनर वो होता है जो उस व्यापार की देखरेख करता है और उस व्यापार की देखरेख के लिए उसको कुछ अलग से देना तय होता है। जब व्यापार करने की एक साझेदारी होती है, एक बॉन्ड भरा जाता है या उस प्रकार का एक सौदा होता है, उस सिचुएशन में तय होता है कि ए को सक्रिय साझेदारी के रूप में इतने मिलेंगे, ए उस व्यापार को देखरेख करेगा, या शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट में इसको इतना मिलेगा। उसके बाद जो बची हुई जो रिमेनिंग पूंजी है वो पूंजी के अनुपात में डिवाइड की जाएगी। इस प्रकार से कुल उनकी सक्रिय साझेदारी का हिस्सा देखा जाता है। चलो देखो, एक बार बात कर लेते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। मान लेते हैं ए तथा बी ने कुछ व्यापार लगाए, यानी ये 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। पूंजी लगने के बाद ए इस व्यापार को देखरेख कर रहा है और इस व्यापार को देखरेख करने के लिए उसको शुद्ध लाभ का 10% अलग मिलेगा, ठीक है। और मान लेते हैं कि 100 रुपये का लाभ हुआ, उसमें से 10% तो ए ले लेगा, वो किसके लिए? एक्टिवनेस के लिए। बचा हुआ अपने पास 90 रुपये है, यानी 100 रुपये का लाभ हुआ, 10 रुपये उसको एक्टिवनेस की वजह से 1 रुपये ए ने ले लिया। ए ने क्यों ले लिया? क्योंकि ए उस व्यापार की देखरेख करता है। बी ने सिर्फ उसमें पार्टनरशिप इसलिए लगाई कि वो पैसे लगा दिए और बोल दिया, ये सौदा बना था तब ये तय हो गया था कि ए है ना उस व्यापार की देखरेख करेगा। उस देखरेख को ही अपन उसको सक्रिय साझेदार बोलते हैं और उसके लिए उसको लाभ में से 10% देना तय हुआ। देना तय होने के बाद यानी कि यहाँ उसको 90 रुपये बचते हैं। 90 रुपये में ए और बी को उसकी पूंजी के अनुपात में बांटना है। तो ए को कितना मिलेगा? 90 का आसान 9, 90 का 9 के बराबर है और 4 ए का बराबर हो गया 90/9 और ये 5 के बराबर किसका आ गया? बी का आ गया। अब आपसे पूछे कि ए का कुल लाभ, तो ए का कुल लाभ यहाँ से 40 होता है, बी का कुल लाभ यहाँ से 50 होता है। लेकिन ए का कुल लाभ में ये जो इसकी एक्टिवनेस, इसकी मजदूरी है वो भी काउंट होगी, तो यानी 10 रुपये ये हो गए, यानी टोटल। अब आपको ये बोला जाए कि ए व्यापार शुरू करता है, बी व्यापार शुरू करता है, समान समय के लिए करता है, लेकिन लाभ का अनुपात 1:1 है, जिसमें आपको ये बोला गया है कि ये एक्टिव पार्टनर होने की वजह से 10% लेगा। यानी ए के हिस्से में क्या आता है? 4 आता है, 5 आता है। एक्टिव होने की वजह से कुल लाभ का 1:1 मिलता है। तो यहाँ से अपन ये जो प्रतिशत वैल्यू भी निकाल सकते हैं, अदर देन यहाँ से जो समय है, जो रेशियो निकलता है, यानी ये रेशियो भी निकाल सकते हैं कि लास्ट में किस अनुपात में क्या डिवाइड हो। चलो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लिखते हैं, सेम इसी पोर्शन से रिलेटेड। मुकेश तथा मोहन क्रमशः 5 लाख तथा 5 लाख एवं 6 लाख रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। एक व्यापार शुरू करते हैं। मुकेश को इस व्यापार की देखरेख के लिए, इस व्यापार की देखरेख के लिए कुल लाभ का 12.5% भाग, कुल लाभ का 12.5% भाग देना तय हुआ। तथा शेष लाभ को उनकी
पूंजी के अनुपात में, उनके पूंजी के अनुपात में विभक्त किया जाएगा। शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में विभक्त किया जाएगा। तो ए को कितना लाभ होता है, बी को कितना लाभ होता है, तथा ए तथा बी के लाभ का अनुपात क्या होगा। लाभ का अनुपात क्या होगा। आपके सामने क्वेश्चन है, एक बार रिपीट कर देता हूं। मुकेश तथा मोहन दो साझेदार हैं, एक व्यापार शुरू करते हैं। मुकेश उसमें 5 लाख रुपए लगाता है और तथा मोहन उसमें 6 लाख रुपए लगाकर एक व्यापार के साझेदार बन जाते हैं। मुकेश इस व्यापार की देखरेख करता है, इसके लिए कुल लाभ का उसे 12.5% भाग देना तय हुआ। शेष को पूंजी के अनुपात में व्यक्त करना है तथा कुल लाभ, यहाँ एक बार मैं एक क्वेश्चन इसमें डाल देता हूं। अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको इतना ही पूछे ए तथा बी के लाभ का अनुपात, तो आप यहां से निकाल सकते हो। दूसरा पूछा तो कुल लाभ 8,80,000 का हो, तो कुल लाभ 8,80,000 का हो तो प्रत्येक का लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक में से यानी ए का लाभ क्या है, बी का लाभ क्या है और साथ ही ए तथा बी के लाभ का अनुपात क्या होगा। करते हैं शुरू सक्रिय साझेदारी के रूप में, यानी ए बी। ए उसमें 5 लाख लगाता है, 6 लाख लगाता है, यानी दोनों के पूंजी का अनुपात है 5:6। लाख में यहाँ एल लगाओ, दोनों एल से एल कट गए। एल में यानी कि 5 जीरो मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ भी 5 जीरो मल्टीप्लाई होंगे। 5 जीरो इसको 1 लाख से गुणा करोगे, इसको 1 लाख से गुणा करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या हो गया, ये अपने पास पूंजी का अनुपात हो गया, रेशियो अमाउंट पूंजी का अनुपात हो गया। यहाँ अब क्या बना अपने पास कि कुल लाभ हो रहा है अपना 8,88,000 का, और इस लाभ को किस अनुपात में व्यक्त करना है। इस लाभ को सबसे पहले कौन लेगा, यानी कि इसका 12.5% तो हिस्सा कौन ले लेगा, ए ले लेगा। यानी 8,88,000 का 8,80,000 का 12.5% ये किसके हिस्से में आ गया, ए के हिस्से में आ गया पहले से ही। किस बात के लिए, क्योंकि इस व्यापार की देखरेख के लिए। अब बच गया कितना अपने पास शेष लाभ 8,80,000 का 87.5% बचा, और ये किस में बनेगा, यानी मैं इसका डेसिमल। अब ये इसकी पूंजी के अनुपात में डिवाइड होगा, यानी ए की पूंजी और बी की पूंजी का कुल रेशियो 11 के इक्विवेलेंट है। अगर मैं यहाँ ए से गुणा कर देता हूं तो ए की वैल्यू आ जाएगी, यानी ए की वैल्यू इसके साथ और ऐड कर देना। 8,80,000 गुणा में 875 बटे में 11 गुणा में 1,000 इंटू में 5, ये ए का मान आ गया। टोटल ए का मान 12.5% ये है, और इसका 5 ये भाग आ गया। और यहां से अगर सिर्फ बी का मान कितना आ जाएगा, ये वाला सोल्व कर रहे हैं तो देखो इसको 1/8 बार कट गया, यानी यहां से कितना लेके जाएगा, 8 बार कैंसिल हो गए तो इतना रुपए लेके चला जाएगा। 1,10,000 को तो इसको पहले मिल गए, यहां से इसको कितने मिले, यानी कि प्लस 400 मल्टीप्लाई 875, ये रुपए और ये रुपए ए को मिल गए। बी को मिल गया इसका 880 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 875, ये बी को मिला। ठीक है, यहां से इसका अनुपात भी बना सकते हैं। यहां से इसके हर एक क्वेश्चन का ए का मिल गया अपन को इतना है, बी का मिल गया इसका इतना है, और ए तथा बी का लाभ, ये ए का लाभ कुल लाभ और ये बी का लाभ, दोनों का अनुपात निकाल सकते हैं। ये अपना क्वेश्चन है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक ने 5 लाख लगाए, एक ने 6 लाख लगाए, व्यापार शुरू हुआ। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कुल लाभ अपने पास 8,80,000 का है। 8,80,000 में एक को साझेदार, देखो व्यापार की देखरेख के लिए एक को 12.5% लाभ देना तय हुआ।
यानी 8,80,000 में कितना प्रतिशत है? 12.5%। तो ए को पहले मिलेगा, फिर बचा कितना? 87.5 को ए और बी के पूंजी के अनुपात यानी 5:6 में बांट करना है। यही क्वेश्चन है, यही से समझना है। नोट डाउन करो जल्दी से। अब इससे थोड़े से लेवल 2 वाले कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि सभी के बारे में एक ही बात कर ले या बी की बात कर ले। पार्टनरशिप छोटा सा चैप्टर है, कुछ ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। बस जैसे जैसे बोलता जा रहा है अपन को कुछ नहीं करना, उससे उससे करवाते जाना है बस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी एक व्यापार में साझेदारी करते हैं। बी कुल पूंजी का B कुल पूंजी का 1/5 भाग 10 माह के लिए निवेशित करता है तथा 1 वर्ष के अंत में उसे कुल लाभ का 1/3 भाग मिलता है। तो ए ने व्यापार में कितने समय तक अपनी पूंजी निवेश की, यानी ए ने अपनी पूंजी कितने समय तक व्यापार में रखी। क्वेश्चन आपके सामने एक बार फिर से, ए तथा बी एक व्यापार में साझेदारी करते हैं। बी कुल पूंजी का 1/5 भाग 10 माह के लिए निवेशित करता है तथा 1 वर्ष के बाद उसे कुल लाभ का 1/3 भाग मिलता है। ए ने व्यापार में कितने समय तक राशि निवेश की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो ए और बी क्या बोला है, ए ने कुल पूंजी का, मान लेते हैं कि कुल पूंजी कुछ भी है, उसका कितना निवेश कर रहा है 1/5 भाग, यानी x मान लेते हैं। तो x का 1/5 भाग कितना हो गया, x/5, और इसने मान लेते हैं x पूंजी निवेश की। अब देखो कि यहां से अगर ऐसा आपके सामने हो कि कुल पूंजी अगर 1/5 भाग दे रखी है, ठीक है,
तो जो नीचे वाली जो संख्या है उसको टोटल मान लेते हैं, यानी कुल पूंजी अपने पास, शॉर्ट ही बता रहा हूं, कुल पूंजी अपने पास 5 रुपए थी। 5 रुपए में आपके सामने बी ने कितना रुपए लगाया? 1। तो एक कितने रुपए लगाएगा? 4 रुपए। टोटल 5 रुपए लगाए। कुल पूंजी मान ली अपन ने कितनी? 10 रुपए। देखो दे रखा है कुल पूंजी का 1/5 भाग, यानी कि जब ऐसी सिचुएशन मिले कि आपको 1/5 भाग, 1/6 भाग, 1/7 भाग, तो जो डिवाइड में जो संख्या है, अगर दो संख्या दे रखी है 1/5 और 1/2 है, तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लो, ठीक है। अगर अकेले सिंगल वैल्यू दे रखी है 1/5, 1/3, तो टोटल उसको टोटल वही मान लो, और वो संख्या मानने से अपन को क्या मिल जाएगा? कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी, छोटा क्वेश्चन हो जाएगा। यानी टोटल 5 रुपए व्यापार में लगे थे, उसमें से 1 रुपया किसने लगाया? बी ने। तो बचे हुए 4 रुपए, दो ही साझेदार है, बचे हुए 4 रुपए किसने लगाए? ए ने। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या बोला है कि बी ने समय कितना निवेश किया है? इसने 10 महीने के लिए पैसे लगाए, तो इसका पता नहीं, इसने टी समय के लिए पैसे लगाए, यानी अपने पास पूंजी का अनुपात आ गया 2:5 टी आ गया, यानी 2T रेशियो में 5 आ गया। ये अपने पास क्या है? पूंजी का अनुपात आ गया। छोटा सा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन कितना बड़ा है और उसका सॉल्यूशन देखना कितना छोटा मिलेगा आपको। यानी अपने पास पूंजी का अनुपात कितना आ गया? 2T/5 आ गया, ठीक है। ये अपना आ गया पूंजी का अनुपात। अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन के आगे से लाभ के अनुपात की। अब देखो कि लाभ कितना हो रहा है? कुल लाभ का 1/3 भाग, यानी कुल लाभ अपन 3 रुपए मान लेते हैं। 3 रुपए में मानेंगे तो ए को कितना मिल रहा है? 3 रुपए में 1, यानी अपने पास लाभ इस बार मान लिया अपन ने 3 रुपए, उसमें से बी को मिल रहा है 1, तो ए को कितना मिलेगा? 2, यानी कि ये इसको मिल गया। अब इस बात को ऐसे लिख सकते हैं क्या कि लाभ का अनुपात समानुपात पूंजी के अनुपात में, 2T अनुपात में 5 समानुपात 2:1, और इस बात को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 10 मल्टीप्लाई में 2T और T इक्वल टू कितना आ गया? 10/2, तो इक्वल टू आ गया 5, और 5 अपन ने क्या माना था? यहाँ मंथ माना, तो 5 मंथ आ जाएगा। और यहाँ अगर बात ईयर की ली है, सबसे पहले ईयर होते हैं, तो ईयर आ जाएगा, लेकिन इसका समय कितना, टाइम कितना आ गया? 5 मंथ। देखो कितना सा छोटा सा आंसर मिला आपको। जितना बड़ा 5 लाइन में क्वेश्चन है, उससे सिर्फ 1 लाइन में अपना आंसर आ गया। समझने की वाली बात क्या है कि जैसा आपको क्वेश्चन दे रखा ना, उसी को वहीं से अज्यूम कर लो। ए बी, देखो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। कुल पूंजी का 1/5 भाग, यानी कुल पूंजी जिसकी अपोन में दे रखी उसी को कुल पूंजी मान लेते हैं। 5 रुपए उसकी कुल पूंजी है, तो बी ने 1 लगाए, तो बचा हुआ पैसा, दो ही साझेदार हैं, बचा हुआ पैसा कौन लगा रहा है व्यापार में? ए। अब आपके सामने दूसरी बात दे रखा है, कुल लाभ 3 रुपए है। कैसे हुआ 3 रुपए? देखो अपोन में 1/3, तो अपन ने नीचे वाली संख्या को कुल मान लिया, और उसमें से 1 रुपए ए को मिल रहा है, तो बचे हुए 2 रुपए किसको मिलेंगे? ए को। अब यहाँ पे समय की बात हुई थी, देखो यहाँ इसने 10 महीने दे रखा है, व्यापार 1 साल तक चला है, उसका कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन अपन को क्या करना है कि ए ने कितने समय तक अपनी पूंजी निवेश की, व्यापार में कितने समय तक रहा, उस चीज को देखना है। तो अपन ने मान लिया कि ये T महीने तक रहता है व्यापार में, T दिनों तक रहता है, T समय तक रहता है। इस बात को इतना समझ लो 2T। अब देखो कि पूंजी का अनुपात आ गया 2T रेशियो में 5। यहाँ लाभ का अनुपात आ गया इनका 2:3, यानी इसको सामने सोल्व ही करना है। पूंजी का अनुपात समानुपात है लाभ के अनुपात में। देखो ये अपना पूंजी का अनुपात है और ये अपना लाभ का अनुपात है, दोनों के बीच समानुपात का सिंबल लगाए हैं। अंदर वालों की गुणा बार वालों की गुणा के बराबर है। यहाँ से अपन ने टी की वैल्यू निकाली और यहाँ अपना सॉल्यूशन आ गया कि ए ने अपनी राशि 5 महीनों के लिए लगाई है। नोट डाउन करो जल्दी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए बी सी ने, क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी ने मिलकर 13,825 रुपए का 13,825 रुपए का एक वर्ष के लिए एक मकान किराए पर लिया। किराए पर लिया। चार महीने तक सभी साथ रहते हैं। 4 महीने तक सभी साथ रहते हैं। इसके बाद सी मकान छोड़कर चला जाता है। तथा इसके 5 माह बाद बी भी मकान छोड़ देता है। इसके 5 माह बाद बी भी मकान छोड़ देता है। तो दिए जाने वाला कुल किराए में प्रत्येक का अलग अलग भाग कितना है? क्वेश्चन आपके सामने फिर से 3 नंबर क्वेश्चन है। ए बी सी मिलकर 13,825 का एक वर्ष के लिए एक मकान किराए पर लेते हैं। 4 माह तक सभी साथ रहते हैं। इसके बाद सी मकान छोड़कर चला जाता है तथा इसके 5 माह बाद बी भी मकान छोड़ देता है। और फिर ए जब लास्ट तक रहता है, ए उसमें लास्ट तक रहता है। और तो जो किराया दिया जाता है उसमें प्रत्येक का हिस्सा निकालना है अलग अलग। देखो अपन सेम वैसे ही है कि किराया लिया है, कितने का लिया है? 13,825 का लिया है। अब देखो किराया तो पूरा लगेगा, ठीक है, 13,825। इसमें चाहे एक आदमी रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 3 रहे, लेकिन इसमें बात क्या तय क्या हुआ है कि जो आदमी जितने दिन रहेगा उतने ही दिन किराया रहेगा। अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ए उसमें सभी 4-4 महीने साथ रहे। देखो हर तरीके से करके बताएंगे। ए भी 4 महीने तक रहा है, बी भी 4 महीने तक, सी भी 4 महीने तक साथ रहा है। फिर क्या बोल रहा है कि सी मकान छोड़ देता है, यानी अब आगे सी नहीं रहेगा तो सी तो 4 महीने तक का ही किराया देगा। अब आगे क्या बोला है कि इसके 5 माह बाद, यानी 4 महीने तो हो गए, 5 महीने, यानी 5 महीने ये भी रहता है और ये भी और रहता है, ठीक है। फिर ये सी भी खाली कर देता है। अब बचेगा कौन? टोटल भाई एक वर्ष के लिए लिया है। टोटल एक वर्ष में 4 महीने एक हो गए, 5 महीने एक हो गए, 9 महीने हो गए। अब कितने महीने? 3 महीने अकेला कौन रहेगा उसमें? अब देखो ये 0 हो गया और ये भी, इसकी वैल्यू भी 0 और यहाँ भी 0, ठीक है, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब ये देखो कि ये टोटल व्यापार में टोटल इस मकान में 12 महीने रहा, ये इस मकान में 9 महीने रहा और ये इस मकान में सिर्फ 4 महीने रहा। एक तरीका तो देखो ये है, ठीक है। अब देखो दूसरा तरीका, डायरेक्ट इतना करने की बजाय, कैलकुलेशन करने की बजाय, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अगर आपका दिमाग थोड़ा जल्दी से चलता है तो देखो 4 महीने तक सी रहता है, उसके बाद खाली कर देता है, लेकिन सी तो 4 महीने रहेगा। आगे इसके 5 माह बाद, यानी कि 4 महीने बी भी रहा, ए भी रहा, सी भी रहा, 5 महीने बाद यानी कि 9 महीने तक सिर्फ व्यापार मकान में कौन रहा? बी रहा। और ए का किसी का कोई जिक्र नहीं हुआ कि कब खाली कर रहा है, तो आपको क्या करना है? ए को पूरा समय तक रखना है।
वही 12:9:4 में वैल्यू आ गई और इसको 13,825 में डिवाइड कर देंगे, 21,425 के बराबर है। और अगर ए की हिस्सा निकाले 12 से मल्टीप्लाई करो, बी का हिस्सा निकाले 9 से मल्टीप्लाई करो, सी का हिस्सा निकालो 4 से मल्टीप्लाई करो। ये अपने सभी के आंसर आने चाहिए। यहाँ अलग अलग ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, तीनों की वैल्यू आनी चाहिए। जल्दी से नोट डाउन करो और इसके अलग अलग आंसर निकालो। देखो नेक्स्ट बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर एक नेक्स्ट शानदार क्वेश्चन लिखवाते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से सुनना, फिर लिखना और फिर करने की कोशिश करना। नहीं होगा तो बोर्ड पे करवाएंगे, जरूर करवाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, ए बी सी क्रम से ए बी सी क्रम से एक व्यापार में 12,000, एक व्यापार में 12,000, 15,000 और 18,000 रुपए निवेश करते हैं तथा 18,000 रुपए निवेश करते हैं। बारह हजार, 15,000, 18,000 रुपये निवेश करते हैं। ए को व्यापार प्रबंधक के रूप में रखा जाता है। ए को व्यापार प्रबंधक के रूप में रखा जाता है और उसे कुल लाभ का 25% देना तय हुआ। ए को व्यापार प्रबंधक के रूप में रखा जाता है और उसे 25% हिस्सा देना तय हुआ तथा शेष राशि सभी को पूंजी के अनुपात में बांटना तय हुआ। यदि क्वेश्चन यहां से मेन फ्रेम है ना, क्वेश्चन की यहां से शुरू होगी। यदि ए को बी तथा सी से मिलने वाली
राशि से, मिलने वाली राशि से 1000 रुपये, 1000 रुपये कम मिलते हैं, तो इस व्यापार में कुल लाभ की गणना कीजिए। ABC एक व्यापार में 12,000, 15,000 और 18,000 रुपये लगाकर निवेश करते हैं। एक को व्यापार के प्रबंधक के रूप में रखा जाता है तथा उसे कुल लाभ का 25% भाग देना तय हुआ। शेष राशि सभी को पूंजी के अनुपात में बांटना तय हुआ है। यदि A को B तथा C से मिलकर मिलने वाली राशि से 1000 रुपये कम मिलते हैं तो इस व्यापार में कुल लाभ क्या होगा? अगर ऑप्शन दिए तो ऑप्शन का क्या काम है? करो जल्दी से कोशिश। देखो बोर्ड पे सभी A, B, C, एक 12,000, 15,000 और 18,000 तीनों के आगे 3 जीरो डिडक्ट कर दिए। 5 से कटे 4, 5 और 6। इनकी पूंजी का अनुपात हो गया 4:5:6। अब क्या होता है कि अगर कुल लाभ मान लें, लाभ अपने पास x मान लो, 100 रुपये मान लो, जो भी मानना है वो मान लो। लाभ में कितना हिस्सा मिल रहा है A को? देखो 25%, यानी इसका 1/4 भाग कौन लेके जाएगा? कुल लाभ का 1/4 भाग कौन लेके जा रहा है? पहले A को, A की बात कर ले तो 1/4 भाग यानी x/4 ले गया। ठीक है, अब बात करते हैं B को कितना मिल रहा है इसमें, यानी x का 3/75, 3/4। अब देखो कि इसमें सभी का अनुपातों का योग 6, 5, 4 और 15, ये 15 के इक्विवेलेंट है। अगर मैं A का जो शुद्ध लाभ होता है, देखो शेष लाभ की गणना सभी को अनुपातों में होती है, यानी A की और बात कर लेता तो A का अनुपात कितना है? 4 है, तो यानी A को कितना मिल गया? ये मिल गया x/5 और मिल गया A को। ये वाला पीसा, ये वाला जो लाभ मिला है ये किस में मिला था? उसको व्यापार को देख रेख के लिए मिल रहा है। जो बाकी x/5 मिला है ये उसको 12,000 रुपये व्यापार में लगाए इसलिए मिल रहा है, ये एक का मिला है। B की बात कर लेते हैं, B को कितना मिल रहा है? देखो 3x/4 मेरा लाभ बचा था। कैसे बचा था? 100 रुपये, 100 रुपये लगाए थे या 100 रुपये लगा लो, यानी 100 रुपये लगाए थे, उसमें से 25% हिस्सा कौन ले गया? A ले गया। वो किसके रूप में? सकरी साझेदार के रूप में, यानी 1/4 भाग ले गया। अब x का ही कितना बचा है? 3/4 भाग बचा है, उसमें ये 15 के बराबर है। अगर मैं B की बात करूं तो B को कितना मिलेगा? ये 5 मिलेगा, यानी 15 से 15 कैंसिल होगा। B को टोटल कितना भाग मिला? x/4। और अगर मैं C की बात कर लूं तो C इंटू में 6, सॉरी इंटू में यहाँ 15 और गुणा में 6, ये C को मिलेगा, यानी यहाँ इसको मिल गया 3x/10, यही मिला। आपके सामने सब कुछ आ गया। A को मिलने वाला लाभ x/4, x/5। B को मिलना सिर्फ x/4 मिला है। C को कितना मिला? एक बार फिर से देख लो, C का टोटल कितना लाभ था? 3x/4 बचा था अपने पास, अनुपातों में 15 के बराबर है। और C की हिस्सेदारी पूछी तो ये, यानी 3, 5, 15, 3 दूनी 6 और 2, यानी 2 की टेबल से काटा तो ऊपर कितना बचा? 3x और नीचे में बचा कितना? 10। यानी ये A का, ये B का और ये C का मिल गया अपन को। अब देखो इस वाली लाइन से, यदि A को B तथा C से मिलने वाला जो मिलेगा उससे कितने रुपए कम मिल रहे हैं? 1000 रुपये, यानी इन दोनों को इससे 1000 रुपये ज्यादा मिल रहा है, यानी इनका, और मैं इन दोनों में से ये घटा दूं तो डिफरेंस कितने का आएगा? 1000 का आएगा। यानी इस बात को ऐसे लिख सकते हैं क्या? x/4 प्लस 3x/10, ये B और C का है, और इसमें से मैं घटा दूं
x बटे में 4 प्लस में x बटे में 5 और दोनों का डिफरेंस क्या है 1000 का है। यहां से अपनी x की वैल्यू आ जाएगी। देखो सोल्व करते हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन मैं थोड़ा रफ कर देता हूं कैलकुलेशन करने के लिए। क्वेश्चन आप सभी ने नोट कर ही लिया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो अपने सामने डेटा मिले हैं, ये मैं यहां कैरी फॉरवर्ड यहां कर रहा हूं। x बटे 4 प्लस 3x बटे में 10 माइनस में, देखो इधर एलसीएम ले लिया अपन ने, 20 एलसीएम आ गया अपना, और यहाँ 20 एलसीएम आया तो इधर कितना आ गया 5x प्लस के 4x इक्वल टू 1000। जल्दी से इसका भी एलसीएम साथ ही ले लेंगे, यानी यहाँ इसका ले लो। देखो इन दोनों को ऐसे कर लेते हैं। 40 इसका एलसीएम आया, यहाँ कितना आ गया 10x प्लस यहाँ 4 बार कैंसिल हो गया तो 12x माइनस के 9x बटे में 20 इक्वल टू 1000। और अपन यहां से इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो 40 आ जाएगा, यहां आ जाएगा 22x 22x, और यहां अपने पास आ गया, इसको डबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x इक्वल टू 1000। ये इधर चला जाएगा, यानी 5x इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई में 4 40 और अपॉन में कितना आ जाएगा x निकालने के लिए बटे में 5, यानी यहां इसको करें तो 200 बार कट गया, और ये इसका कितना बन गया 4 दूनी 8, यानी कुल लाभ अपन को कितना हुआ 8000 रुपए का उस व्यापार में कुल लाभ हुआ। आई बात समझ में? एक बार फिर से समझा देते हैं। ए बी ने यहाँ एक ने 12000 रुपए, ये ए का हिस्सा, ये बी का हिस्सा, ये सी का हिस्सा, ए बी सी ने कुल यानी 12000 15000, इससे 3 0 से 3 0 काट दिया मैंने। इनका रेशियो में आ गया, पूंजी का रेशियो आ गया 4:5:6 आ गया। क्या बोला उसके बाद, ए को प्रबंधक के रूप में कुल लाभ का x कुल लाभ है उसका 25% हिस्सेदारी तय हुई है। यानी ए को ये किसके लिए मिला है, व्यापार देखरेख के लिए मिल रहा है। ये व्यापार देख लेंगे। अब देखो कि x का 1/4 भाग तो ए पहले ले गया, ये ले गया हिस्सेदारी के रूप में। फिर क्या मिला है, अब बची रिमेनिंग पूंजी क्या है, ए बी सी जिसका 4 5 6 है, और अपने पास लाभ अब कितना बचा है 3x/4 ही बचा है। देखो अपने पास लाभ 3x/4 ही बचा है। ये किसके, इसकी पूंजी के अनुपात में डिवाइड कर देंगे। पूंजी के अनुपात में डिवाइड करेंगे तो ए के हिस्से में x/4 पूंजी आई, बी के हिस्से में ए के हिस्से में x/5, बी के हिस्से में x/4 और सी के हिस्से में x/3। ये ए बी सी का आ गया। अब क्या बोला है आगे वाली लाइन कि ए को उतना पैसा मिल रहा है जितना बी सी को मिलाने से 1000 रुपये कम मिल रहे हैं। यानी अगर आप इसमें 1000 रुपये जोड़ दोगे तो ए और बी को मिलने वाला लाभ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलो सॉरी, हाँ चलो यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक है। 4x बटे में 40, देखो 22 में 18 गए, अपॉन में 1000 और यहाँ 4 आ गया तो 10 के बराबर, यानी उसका x बराबर कितना आ गया 10000, यानी कुल लाभ 10000 रुपये हो रहा है। जैसे कि ये जहाँ पे मैं बात समझा रहा था कैलकुलेशन खुद को देख लेना है कि हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो यहाँ क्या बता रहा है, ए और बी सी, इक्वेशन ये बना था कि बी और सी को मिलने वाला लाभ ए से 1000 रुपये ज्यादा है। अगर आप ए को 1000 रुपये और दे दोगे तो बी और सी के इक्विवेलेंट आ जाओगे। यहाँ से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे और यहाँ से बिल्कुल ए की वैल्यू कितनी आ गई। यहाँ इसको आप देखो अलग अलग से इस क्वेश्चन को अलग अलग लाभ भी निकाल सकते हो इस क्वेश्चन से आगे के अलावा, लेकिन यहाँ तक अपना क्वेश्चन क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। जल्दी से नोट डाउन करो क्वेश्चन को। चलो आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में डालता हूं, कमेंट बॉक्स में सभी कमेंट करेंगे।
तीन साझेदार ए बी सी एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए बी सी एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए बी सी एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए को प्रबंधक, ए को मैनेजर या जिसे प्रबंधक बोल देते हैं, तथा बी को सहायक प्रबंधक नियुक्त किया जाता है, जिसके लिए उन्हें कुल लाभ का क्रमशः 10% तथा 5% देना तय हुआ। ए बी सी एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए को प्रबंधक और बी को सहायक प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया, जिसके लिए उन्हें कुल लाभ का क्रमशः 10% एवं 5% देना तय हुआ। तथा शेष को उनकी पूंजी के अनुपात में, शेष को उनकी पूंजी के अनुपात में विभक्त किया जाएगा। विभक्त किया जाता है। इस व्यापार में ए तथा बी की पूंजी क्रमशः ए तथा बी की पूंजी क्रमशः 7 लाख एवं 6 लाख है। ए तथा बी की पूंजी 7 लाख एवं 6 लाख है, तथा यदि इस पूरे व्यापार में बी को कुल लाभ का 35% भाग मिलता है, तो व्यापार में सी की पूंजी क्या होगी। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूं, जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्वेश्चन को बड़ा देख के छोड़ना नहीं है, करने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या है? ए बी सी एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए को प्रबंधक और बी को सहायक प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसके लिए उन्हें कुल लाभ का 10% और 5% हिस्सा देना तय हुआ। शेष को उनकी पूंजी के अनुपात में विभक्त किया जाता है। इस व्यापार में ए तथा बी ने पूंजी क्रम से लगाई है। एक ने 7 लाख लगाई है, बी ने 6 लाख रुपए लगाई है। तो यदि इस पूरे व्यापार में बी को कुल लाभ है उसका 35% भाग मिलता है, तो ए की पूंजी निकालनी है। और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है। सभी क्वेश्चन हो जाए तो कमेंट बॉक्स में आंसर करें, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें, और कल आते ही क्लास में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तथा आंसर बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को देखें, पढ़ें, नहीं समझ में आया 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें और करने की कोशिश करें। और अगर सेशन पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट भी साथ के साथ करें। आंसर का कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। सभी स्वस्थ रहे, खुश रहें, अपने घर पे बने रहें।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।